ज़हीर उसको जो है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लैकमेल कर रहा है और बार बार ये बोल रहा है कि जी मेरा आपसे कोई ताल्लुक नहीं है, अगर आपने इस मामले को मेहदी काज़मी के साथ हैंडल नहीं किया, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट नहीं की, अगर मुझे जेल जाना पड़ता है तो मैं तुम लोगों के सारे राज खोल दूंगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मां मेहदी अली काज़मी को हर सूरत मना लो, इसी दिन के लिए तुम्हारी गिरफ्तारी नहीं होने दी थी। ज़हीर अपनी मां नूर मुनीर के तरले करने लगा कि खुदा के वास्ते कुछ ना कुछ करो और इस केस को ख़त्म करवाओ। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत बड़ी गलती की थी, अब भी वक्त है मेहदी अली काज़मी को जो है मना लो, किसी भी तरीके से मुका करके इस केस को जो है वो टरखाओ। नूर मुनीर ने ज़हीर को जी अजीब व गरीब किस्म का जवाब दे दिया है। नूर कब कराची आ रही है, कब अदालत में पेश हो रही है, कब मेहदी अली काज़मी के साथ सेटलमेंट के लिए कोशिशें करने लगी है, बैकडोर जो है राब्तों की अहम तफसीलात आज की वीडियो में शामिल करेंगे। वीडियो इंपॉर्टेंट इस वजह से है ताकि आपको इल्म हो सके कि वो नूर मुनीर जो इस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी में जाकर जो है अपना काम कर रही है, वो सहूलतकार वकील जो इस वक्त जो है आराम से जाकर अपनी अदालतों में काम करता हुआ नजर आ रहा है, जो कि सिंध पुलिस को नजर नहीं आ रहा, मिस्टर इंडिया बना हुआ है, और नूर मुनीर भी जो है वो नजर नहीं आ रही। तो ये अब क्या खिचड़ियां पका रहे हैं, ये अब क्या प्लान कर रहे हैं? अम्मी, हम हर केस जो है वो हार रहे हैं, हर केस में हमें मुंह की खानी पड़ रही है, हर जगह से हमें जलीलो खार होना पड़ रहा है, तजलील हो रही है। अब किसी ना किसी तरीके से तुम अपना जो है वो काम दिखाते हुए मेहदी अली काज़मी से मुका करो। ज़हीर ने नूर मुनीर को हकीकत बता दी है। अब हमेशा से वो नूर मुनीर जो है सिपारे उठा के झूठी कस्में खाती है और अजीब व गरीब किस्म से मामलात को लेकर चलती आ रही है, उसको अब आगे किया जा रहा है ताकि वो मामलात को जो है हैंडल करे। जलील नेक्सस बहुत अच्छे से जान चुका है कि जी बच्ची भी अब उनके हाथ से चली जा चुकी है, बच्ची घर भी जाने वाली है, केस भी वो लोग हारने वाले हैं। तो अब जो झूठे बयानात हैं वो किसी किस्म के काम नहीं आएंगे। वो सारी बातें जो इन्होंने बच्ची को रटाई थी, अब वो बच्ची जो है इनके खिलाफ ही बोलेगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इनको अब क्लियर हो चुकी है। अब एक ही रास्ता है, वो है मेहदी काज़मी से आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट का। लेकिन नूर मुनीर ने जी इसके लिए अजीब व गरीब किस्म की जो है शर्त रख दी है। नूर बीबी ने ज़हीर को जवाब दिया कि मैं किसी तरह से भी इस मामले को अकेली हैंडल नहीं कर सकती, मैं किस मुंह से मेहदी अली काज़मी से बात करूं। हमारे मीडिया सेल ने तो मेहदी अली काज़मी की धज्जियां बिखेर के रख दी हैं, उनकी फैमिली की बहुत तजलील की है, उनके बारे में बड़ी गंदी बातें की हैं। तो अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे पास अभी मुझे लग नहीं रहा कि मैं अपने किस मुंह को लेकर जाऊं। तो उसने कहा कि जी इसी मुंह को लेकर जाएं जिस मुंह से आपने हमारे साथ जो है ये सारे मामलात को एग्जीक्यूट किया था। और ज़हीर ने एक बार फिर कहा है अपनी माँ को कि आपका तो ये काम बहुत पहले से है, मैं पहली बार इस काम में इस तरह से आया हूँ और फंस गया हूँ, आप लोगों ने मुझे फंसा दिया है, इस पूरे के पूरे केस का फेस आप लोगों ने मुझे बना दिया है और आप लोग जो है चुप चुपीते आराम से निकल गए हैं। ज़हीर ने तो ये भी कह दिया है कि शब्बीर भी जो है वो हर दूसरे दिन निकल जाता है, मैं अदालत में जो है अकेला जाता हूँ, फेस करता हूँ। तो ये मामलात इस तरह से नहीं चलेंगे, अब आपको सामने आना पड़ेगा और आप लोगों को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। अच्छा जी, ज़हीर ने अपनी माँ को ये भी यकीन दिलाया है कि तुम फिक्र ना करो, मैं इन सबको जो है लगाम डलवा देता हूँ, यानी कि मीडिया सेल के हवाले से बात कर रहे हैं। आपको याद होगा कि अदालतों ने इनको मना भी किया, लेकिन फिर भी इन्होंने परी जिन, कोकाफ का जिन और पता नहीं क्या कुछ नाम रख के जो है मेहदी अली काज़मी की फैमिली और मेहदी अली काज़मी भी जो है बहुत तनकीद की, उनको गंदे अल्फाज से जो है वो इन्होंने पुकारते रहे और गंद घोलते रहे। लेकिन अब ज़हीर ने कहा है कि जी आप परेशान ना हो, हम इनको जो है चुप कराते हैं। और आपने देखा है कि अब वो सस्ती अदाकारा इस वक्त गूंगी बन के बैठी हुई है, अजीब व गरीब किस्म की स्टोरीज रिपोर्ट कर रही है और वो इस मामले से जो है भाग चुकी है। अच्छा जी, यूँ दिखाई देता है कि जो नेक्सस है उसने नूर मुनीर की बात अभी मान ली है और लाहौर और कराची से कज़ाबा अव्वल, कौवा और नेक्सस के जो चेले चमाटे हैं, फजूल किस्म के लोग, खामोश हो चुके हैं। इनकी जी तोपों का रुख पहले मेहदी अली काज़मी था, लेकिन अभी ये बिल्कुल गूंगे बन चुके हैं। और तो और ज़हीर ने फैमिली कोर्ट में भी जवाब जमा करवाते हुए कहा है कि मैंने तो कभी मेहदी अली काज़मी को धमकी नहीं दी, मैंने तो मेहदी अली काज़मी को जो है वो हमेशा कहा है कि सुलह सफाई कर लो और अभी भी मैं सुलह सफाई की कोशिश ही कर रहा हूँ। ज़हीर की पूरी कोशिश है कि किसी ना किसी तरीके से अपनी माँ नूर मुनीर को जो है वो मेहदी काज़मी से उसका राब्ता करवाए, उसको सामने लेकर आए और फिर कहे कि जी ये मामला ख़त्म कर दें, गलती हो गई है, बच्ची भी आप लोग ले लें, अगर आपको पैसे चाहिए आप पैसे भी हमसे ले लें और बस हमारी जान जो है खलासी करें। लेकिन नूर मुनीर कराची आने के लिए रजामंद नहीं है। अगर वो कराची आती है तो वो पकड़ी जाएगी, उसको जेल जाना पड़ेगा।
और यही वजह है कि नूर मुनीर जो है इस वक्त भागती फिर रही है कि जी मैं कराची नहीं आना चाहती, लाहौर में तो मैं महफूज हूँ, लाहौर में तो अपनी हुक्मरानी है, लाहौर में तो जो है मैं यूनिवर्सिटी जाके काम भी कर रही हूँ, कोई मुझे रोक नहीं रहा। अच्छा जी, उसका कहना है कि लाहौर और हवेली लखा जो है वहां पर मैं महफूज हूं, कराची आते ही मेहदी अली काज़मी जो है मुझे गिरफ्तार करवा देगा। इस वक्त जलील एक्सेस की पूरी कोशिश है कि वो मेहदी अली काज़मी को नूर मुनीर से मिलाने पर रजामंद करे और उसको जो है बिठाकर समझाए, बिठाकर बात की जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ अभी नजर नहीं आ रहा। मेहदी काज़मी ने जी किसी भी सूरत जो है आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट के लिए जो है वो चीज़ों को मुस्तरद किया हुआ है। वो कहते हैं कि किसी सूरज में ये मामला नहीं सेटलमेंट की तरफ लेकर जाऊंगा। ज़हीर ने अपनी माँ को ये भी कहा कि तुमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत बड़ी गलती की थी। नूर मुनीर का कहना है कि मैं तो सामने आना ही नहीं चाहती थी, लेकिन ये सब जो है रोती कुकड़ी का ड्रामा था, उसकी फजूल हरकतें थी, उसकी बेगैरती थी कि उसने मुझे जो है ना सिर्फ सामने लेकर आई, प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई, उसके बाद जो है उसके कहने पर हमने एक अच्छा सा आलीशान घर जो है वो किराए पे लिया, फिर उसने वहां पर आकर उसकी वीडियो बनाई। तो ये सारा मामला मेरा नहीं, ये रोती कुकड़ी का था। अच्छा जी, वो पैसे और फेम के लिए ये सारे मामलात कर रही थी। हमें तो पहले दिन से ही जो है चुप रहने की इंस्ट्रक्शंस थी, हमारा प्लान यही था। हम तो कराची भी आए तो कभी मेहदी अली काज़मी से मिलने की कोशिश नहीं की थी, और किस मुंह से अब मेहदी अली काज़मी से मिले। आप सबको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जब बच्ची को अगवा किया गया उससे एक हफ्ते पहले जो है नूर मुनीर का जो नंबर है वो कराची में एक्टिव हुआ था। मेहदी अली काज़मी के घर के बाहर, घर के आसपास वो एक्टिव था और वहां पर ये लोग रैकी करने के लिए आए थे। तो नूर मुनीर पहले भी आ चुकी है, जिस पर कज़ाबा अव्वल झूठी, सस्ती, घटिया, फजूल किस्म के इंसान ने यह बात कही थी कि नूर मुनीर जो है वो रिश्ता लेने के लिए आई थी। अब कितनी मज़े की बात है कि जो बुशरा शकील है उनके पास कुछ ऐसे सबूत हैं, वो मैंने सुने भी हैं अपने कानों से, जिसमें इनका जो जाली मौला जट है, जो उनका जबरी वकील है, वो बुशरा साहिबा को कहता है कि जी जो मेहदी अली काज़मी की बीवी हैं सैमा को तो पता ही नहीं था कि ये शख्स कोई है, यानी कि जो है उनकी बेटी किसी से शादी करना चाहती है या ज़हीर नाम का कोई शख्स है। और इन्होंने बैठकर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में बात बोली थी कि साइमा को जब पता चला था तो वो मारती थी, पीटती थी, थप्पड़ लगाती थी और कहती थी कि ज़हीर को छोड़ दो। तो उनका वकील, ये लोग जानते हैं सारी बातें कि जी साइमा भाभी को कुछ भी नहीं पता था, ना ही कभी कोई रिश्ता आया, ना ही कभी रिश्ते की बात की, ना ही कभी ज़ारा काज़मी ने अपने वालिदैन से कहा कि मैं ज़हीर नामी किसी शख्स से शादी करना चाहती हूँ। तो ये सारे मामला थे। अब ये लोग क्या करते हैं, हकीकत ये है कि ज़ारा काज़मी के अगवा से एक हफ्ते पहले आप सबको बताता हूँ कि ज़हीर, शब्बीर, अपनी मां नूर मुनीर, ये लोग उसके साथ जो है वो कराची में मौजूद थे। और ज़हीर के मुताबिक वो ज़ारा काज़मी को 3 साल पहले से जानता है, लेकिन एक बार भी उसने शादी के लिए कभी मेहदी अली काज़मी से ना बात की, ना कभी उनका नंबर हासिल किया, क्योंकि नूर मुनीर ने झूठ बोला था कि जी हमने इस वजह से नहीं बताया ज़ारा काज़मी जब हमारे घर आ गई थी, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि जी मेहदी अली काज़मी का नंबर क्या है, ना उसका एड्रेस पता था। और हमने बच्ची को कहा भी कि जी वो नंबर दे दें, लेकिन उसने कहा कि मैं अपने आप को मार लूंगी। अच्छा जी, अब ये सारी बातें जो हैं ये साबित करती हैं कि जी कोई लव मैरिज या लव स्टोरी का मामला नहीं था। और ये कैसी लव मैरिज है जिसके लिए लड़की की जो माँ है वो लाहौर से कराची तो आती है, लेकिन एक बार भी लड़की के घर नहीं जाती और जाकर बात नहीं करती, और कभी फ़ोन पे बात नहीं की गई, कभी कॉल नहीं मिलाई गई। ये कौन सी लव मैरिज है?